हेलो, वेलकम टू ब्रेन स्टॉर्म अकेडमी। हेलो गाइस, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम अलग अलग एंगल्स के बारे में जानेंगे ताकि जो हमारा बेस है, इससे क्या होगा, आपका जो बेस है ना वो मज़बूत होगा। और ये छोटी छोटी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने इन्हें मिस कर दिया तो ये समझिए आप आगे जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में समपूरक कोण भी कहा जाता है। अब ये समपूरक कोण क्या होता है, देखिए समझते हैं। टू एंगल्स और आर्क्स हुज सम इज़ 180 डिग्रीज। ऐसे कोई भी दो कोण जो आपस में उनका सम 180 डिग्री हो तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जैसे कि 60 प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे कोई भी दो एंगल हो, वो दोनों के दोनों जुड़ करके 180 अगर आते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पूरक कोण भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन दे ऐड अप टू 90 डिग्रीज अ राइट एंगल। ऐसे कोई भी दो कोण जो मिल करके 90 डिग्री का एंगल बनाएं। जैसे कि देखिए, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 90 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ यही दोनों, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये ले लीजिए एक, और ये ले लीजिए। ये वाला आप मान लीजिए ले लेते हैं आप 20 डिग्री, ठीक है, और ये वाला आप ले लेते हैं 70 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आ जाते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी में इन्हें शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है। ये क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, उन्हीं को ही कह दिया जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइन्स क्रॉस। देखिए, कोई भी दो लाइन आपस में अगर क्रॉस करती हैं, वो दो लाइन कोई सी भी हो सकती हैं। मान लीजिए इस तरह हो, ठीक है, या फिर इस तरह हो। ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। फिर इनके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे ये इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, ठीक है, तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये 145 डिग्री है और ये भी 145 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तिर्यक रेखा इसे बोला जाता है। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, इस तरह से कोई भी दो लाइंस अगर ऐसे होती हैं तो इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इस पैरेलल लाइंस में कोई भी एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पर काटे, उसको बोला जाता है तिर्यक रेखा। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइंस के थ्रू काफ़ी सारे एंगल बनते हैं। अब उन एंगल्स के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इससे ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू कौन कौन सी एंगल्स बनते हैं। देखिए, अभी बताया था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू 5 तरह के एंगल बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर आप देखिए इधर भी 4 बन रहे हैं और इधर भी 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम होते हैं सभी के। ये जो बाहर वाले हैं W और Z, और इधर वाले Y और X, ये दोनों बाहर की तरफ हैं, इसलिए इसे एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है, ठीक है। और जो अंदर की तरफ होते हैं, जैसे कि ये YX और ये WZ, जो अंदर की तरफ होते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। अब हम चलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की तरफ। ऑल्टरनेट एंगल्स को हिंदी में एकांतर कोण कहा जाता है। ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। ऑल्टरनेट एंगल्स आर एंगल्स दैट आर इन अपोजिट पोजीशंस रिलेटिव टू अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइंस। देखिए ये भी एक तरह से अपोजिट होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से अपोजिट होते हैं। देखिए एकांतर कोण क्या होता है, अगर आप कोई भी ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये वाला इसके अपोजिट हुआ, ठीक है, ये वाला इसके अपोजिट हुआ, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। इसी तरह सेम ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये रहा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ABCD आपको 4 एंगल्स दे रखे हैं। सो यहाँ पर एंगल A एंगल D के इक्वल है एंड एंगल B एंगल C के इक्वल है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जहाँ पर भी कट होता है वहाँ से अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जो भी एंगल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, अंदर की तरफ जो होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल A इसके इक्वल है, ये एंगल C B के इक्वल है। और आपको मैं बता दूँ, जब भी कभी भी इस तरह से Z शेप बनेगी तो वहाँ पर हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य एकांतर कोण। ये क्या है, जो बाहर की तरफ और अपोजिट साइड में होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, जैसे ही कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों के दोनों जितने भी अल्टरनेट एक्सटीरियर बनेंगे ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल A एंगल D के इक्वल है और एंगल C एंगल B के इक्वल है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों के दोनों बाहर की तरफ है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा संगत कोण, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 तरह के एंगल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और तीसरा होता है यही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर, और बाकी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एनी पेयर ऑफ एंगल्स ईच ऑफ विच इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ वन ऑफ टू लाइन्स कट बाय अ ट्रांसवर्सल। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसी के एक ही साइड में ये वाला भी इसी साइड है और ये वाला भी इसी साइड है। तो ये दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं इन्हीं को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। सेम एज इट इज़ ये वाला एंगल, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे यही इतना इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like and subscribe my video. Thank you so much.